कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कभी भी अगर सड़क जल रहा है तो तुम देखते हो जल्दी जल्दी भागते हो। कभी किसी मंदिर में आप गए, मुझे अपना अनुभव बता रहा है कि मैं देवघर का मंदिर गया और दिन में 1 बजे मैं जब वहां गया तो इतनी गर्मी कि जो उसका फर्श था जल रहा था, और मैं इतना जैसे ही पैर रखा मुझे लगा कि अब भागो तो भागो, और जो कदम मेरा 2 से 4 मिनट में जाने वाला था वो मैंने आधा मिनट में पूरा कर लिया। यानी आपके पास कांटों पर चलना भी बहुत जरूरी है, तभी तो जानोगे कि कैसे तेज चलना है। इसलिए जिंदगी का वसूल बनाओ। हारा तो कोई बात नहीं है, हम फिर कैसे जीतेंगे ये हमेशा याद रखो। कभी भी ट्रैफिक में लाइट जलता है, क्यों? आपको खड़ा कर देता है, यानी आप आगे आप नहीं बढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वह प्रतीक्षा जब आप करते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो वह फिर से हरा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतीक्षा के बाद आपको सही फल मिलने वाला है, मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाओगे। इसलिए आगे बढ़ो। आज फिर से नेवी के सिनोनिम का सेट, जो आपका पैसेज और सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और आपका इडियम एंड फ्रेज पर आधारित होगा। मैं यहां पर आपके सामने 14वां सेट ला रहा हूं, यानी 13 सेट तक आपका पढ़ा हुआ है पहले। चलिए आगे देखिए, ये आपके पास है, ये वोकैबुलरी सेट नंबर 14, वोकैबुलरी सेट नंबर 14। चलिए देखिए, तो पहला पैसेज है। अब हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे, ध्यान से अगर पढ़िएगा। कहता द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर माने अजनबी। इसका मतलब क्या हुआ? अजनबी। अजनबी एग्रीड टू ज्वाइन, सहमत हो गया ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए रॉबिन्स बैंड। रॉबिन नामक जो बैंड था, उसका जो झुंड था, जो उसके झुंड में वह शामिल होने के लिए राजी हो गया। ओनली ऑन वन कंडीशन, केवल एक शर्त पर। कंडीशन का मतलब क्या हुआ? शर्त। एक शर्त पर वह राजी हो गया। रॉबिन एक शर्त पर राजी हो गया। ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन, वह एक प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। ऑफ शूटिंग, यानी तीर चलाने वाला, शूटिंग में एरोज विथ रॉबिन। वह रॉबिन के पास एक अजनबी आया और बोला वह उसके बैंड में शामिल हो जाएगा, लेकिन वह चाहता है कि आप एक कंपटीशन करें। कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। रॉबिन को कहता है तुम मेरे से प्रतियोगिता करो, तीर धनुष का प्रतियोगिता, तीर चलाने का प्रतियोगिता करो। चलो भाई, रॉबिन मान लिया, ठीक है चलते हैं, हम लोग करते हैं इसको। इफ ही वॉज डिफीटेड, इफ ही वॉज डिफीटेड, अगर वह हरा दिया जाता है, अगर उसे हरा दिया गया, इन दैट कंपटीशन ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन। कहता है कि अगर उस आदमी को, उस अजनबी को अगर हरा दिया गया तो वह ही वुड ग्लैडली, खुशी पूर्वक। क्या हुआ ग्लैडली का मतलब? खुशी पूर्वक, खुशी पूर्वक ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन। रॉबिन और उसके साथियों के साथ उस बैंड में यह स्ट्रेंजर जो अजनबी है वह अवश्य शामिल हो जाएगा अगर रॉबिन उसे हरा दे। बहुत बढ़िया भाई। जब ऐसा बात हुआ तो अब आगे बढ़ने लगा, और सून अरेंजमेंट्स फॉर कंपटीशन वाज मेड, यानी अरेंजमेंट अब उसको भाई किया गया, अरेंज किया गया। कंपटीशन होगा तो तीर धनुष कैसे चलेगा, तीर, उसका अरेंजमेंट किया गया। फॉर द कंपटीशन वाज मेड, अरेंजमेंट किया गया भाई।
रॉबिन्स मैन कार्व्ड बुल्स आई ऑन द ट्रंक। कार्व्ड का मतलब क्या हुआ? कार्व का मतलब नक्काशी करना, है ना, नक्काशी। बुल्स आई, बुल्स आई ऑन द ट्रंक। ट्रंक का मतलब पेड़ का तना, इसको कहते हैं ट्रंक का मतलब तना। है ना, पेड़ के तना में बुल साइज बनाया गया ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स। यानी डिस्टेंस, दूरी कितना था? 50 यार्ड की। यानी जहां से तीर चलाना था और पेड़ पर जहां पर वह बुल आई बनाया गया उसकी दूरी थी 50 यार्ड। स्ट्रेंजर के लिए उपाय किया गया, कैसे खेल यहां पर हो, अरेंजमेंट किया गया कंपटीशन के लिए। एक पेड़ के तना में बुल्स आई को कार्व किया गया और वहां पर वह 50 मीटर की दूरी को रखा गया। आइए, टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो। बो माने तीर धनुष, बो एंड एरो का मतलब तीर धनुष। द मैन केयरफुली शॉट एन एरो। वो जो अजनबी था वो अपना बो एंड एरो निकाला, तीर धनुष निकाला और निकाल कर क्या किया? केयरफुली शॉट एन एरो। उसने शॉट किया, मारा तीर मारा कस के, और जो तीर मारा विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल साइज। और ये कहां गया? ये जो तीर मारा, यह तीर ये उस बुल्स के आई के सेंटर में गया, एकदम यहां पर वह चला गया। यानी जो अजनबी था उसने जब अपने तीर को चलाया तो वह सही लक्ष्य पर चला गया। अब देखिए आगे चलते हैं। रॉबिन्स मैन, जो रॉबिन है उसके जो आदमी है वे सरप्राइज्ड, वो बड़ा आश्चर्य करने लगे। सरप्राइज का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य। वो आश्चर्य करने लगे एट मैन्स स्किल। स्किल का मतलब क्षमता, योग्यता। उस आदमी की क्षमता पर जो रॉबिन के आदमी लोग थे उनको बड़ा आश्चर्य होने लगा। देन, तब बारी किसकी? रॉबिन की। अब बारी रॉबिन की। देन रॉबिन टुक द बो एंड, उसने तीर को निकाला, रॉबिन ने भी तीर को निकाला, लिया, एंड शॉट एन एरो, और बो से तीर को निकालकर क्या किया? शॉट, शूट से शॉट बना V2, यानी तीर चला दिया। विच नॉट ओनली हिट, जो न केवल जाके हिट किया बुल साइज, वो जो बुल साइज बना हुआ था, जो लक्ष्य बना हुआ था, न केवल वहां पर गया, इन द सेंटर, जो उसका भी ये जो बुल साइज था यहीं पर गया, बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडिल। बल्कि यहां पर जो स्ट्रेंजर, जो इसका जो तीर था इतना सटीक था कि उसी पर जाकर लगा और उसके तीर को भी तोड़ दिया। यानी जो स्ट्रेंजर था वह सही निशाना, यानी उस आंख पर तो लगाया, लेकिन जब रॉबिन की बारी आई तो उसने उस आंख पर भी निशाना लगाया और इतना सटीक निशाना लगाया कि इसका भी जो एरो था वह भी टूट गया। चलिए अब आगे कहता है, रॉबिन दस प्रूव्ड दैट ही हैड बेटर स्किल्स। अब रॉबिन यह साबित कर दिया कि उसके पास बेटर, अच्छा क्षमता है देन द स्ट्रेंजर। यानी रॉबिन ने साबित कर दिया कि उस अजनबी से ज्यादा इसके पास इसका क्षमता तीर धनुष का है। द स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्य करने लगा टू सी दिस। वो अजनबी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाप रे बाप, ये भी तो बड़ा महान धनुर्धारी है। एंड सेड, आई हैव नेवर सीन सच ए स्किल। और वह अजनबी कहता है कि मैंने आज तक
इतना बड़ी क्षमता वाला धनुर्धर मैंने नहीं देखा इन ऑल माई लाइफ। पूरे जीवन में वह अजनबी कहता है कि रॉबिन जैसा धनुर्धारी वह नहीं देखा। इट विल बी अ प्लेजर, यह खुशी की बात है। प्लेजर का मतलब क्या हुआ? खुशी। यह खुशी की बात है फॉर मी टू ज्वाइन यू एंड योर मैन। यानी अब वह अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रहा है कि वह अब रॉबिन के बैंड में शामिल हो जाएगा। यानी तीर धनुष के खेल में रॉबिन और बढ़िया बन गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये पैसेज आपका लास्ट कर रहा है और कहता है कि माय नेम इज जॉन लिटिल। वह जो अजनबी था वह कहता है कि मेरा नाम जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लैडली वेलकम, क्योंकि वह भी तो बहुत बढ़िया धनुर्धारी था, इसलिए रॉबिन और उसके आदमियों ने उसका बहुत बढ़िया से स्वागत किया। बट रॉबिन सेड दैट, लेकिन रॉबिन कहता है कि फ्रॉम देन, आज के बाद से, अभी से ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन। अब उसका नाम क्या रखा जाएगा? लिटिल जॉन। जॉन लिटिल नहीं, लिटिल जॉन। यानी एक धनुर्धर रॉबिन के साथ कंपटीशन होता है जहां वह सही निशाना लगाता है, लेकिन जो रॉबिन था उसका निशाना भी सही लगता है और साथ ही साथ उसके जो अजनबी थे, जो अजनबी जॉन लिटिल था, उसके तीर को भी वह तोड़कर निकल जाता है। इस तरह से जॉन लिटिल ने माना कि वह ज्यादा बढ़िया धनुर्धर है और वह शामिल हो जाता है इसके रॉबिन के ग्रुप में, जहां रॉबिन ने उसका नाम अब जॉन लिटिल के बदले लिटिल जॉन कर दिया। ये देखो ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न हैं आपके पास, ये सारा पैसेज उसका है, तो जरा ध्यान से सीजीएल के पैसेज हैं, आप इसको बनाने के, इसके क्वेश्चन को प्रयास करें और दिखाएं कि आप आसानी से बना सकते हैं। आइए, What was the stranger's condition? क्या शर्त था अजनबी का? क्या शर्त था अजनबी का फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड? रॉबिन के बैंड में वह शामिल होगा, इसके लिए अजनबी का शर्त क्या था? पहला है, फर्स्ट है, ओनली इफ ही एंड रॉबिन हैव अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरो। वह और रॉबिन के बीच में एक प्रतियोगिता होगा शूटिंग का, तीर चलाने का। यह तो बात सही था जी, हाँ। यानी एक नंबर का उत्तर इसका क्या बन जाएगा? आगे है, इफ ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन कंपटीशन ऑफ शूटिंग। कहता है कि तभी वह रॉबिन के बैंड में शामिल होगा जब क्या होगा? वह डिफीट किया जाएगा रॉबिन, यानी रॉबिन जब हरा देगा तभी बैंड में शामिल होगा। इसलिए इसका उत्तर 2 नंबर होगा। बात समझ में आया ना? इसका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर होगा। आगे है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहता व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू? रॉबिन के आदमियों ने क्या किया? अरे तो रॉबिन के आदमी ने क्या किया? इसमें कोई लड़ाई झगड़ा की बात तो है नहीं। रॉबिन का आदमी क्या किया जी? जाकर अरेंजमेंट कर दिया, एक बुलसाई लगा दिया, 50 यार्ड के पर एगो लाइन खींच दिया, यहीं से तीर चलाना, यही ना है। दे रेफ्यूज टू लेट द स्ट्रेंजर प्रूव हिज स्किल। यानी उसके आदमियों ने कहा कि नहीं, ये स्ट्रेंजर को अपनी क्षमता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, रिफ्यूज कर दिया, ये नहीं होगा। दे सेंट द स्ट्रेंजर अवे। उसने स्ट्रेंजर को दूर भगा दिया। अवे माने दूर कर देना। ठीक है। दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन। उसके आदमियों ने प्रतियोगिता के लिए अरेंजमेंट्स कर दिया। यही तो इसका उत्तर होगा जी। दे मेड द स्ट्रेंजर प्रूव हिज स्किल। ऐसा नहीं होगा, उत्तर अमर होगा। उन लोगों ने क्या किया? कंपटीशन के लिए अरेंजमेंट का, यानी कैसे होगा उसका इस्तेमाल कर दिया, उसका इंतजाम कर दिया। ठीक है। आगे है नंबर 3। चलिए बनाइए। बनाइए, क्या होगा?
कहता हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम। ये कैसे जान पाया स्ट्रेंजर कैसे जान पाया अजनबी कि रॉबिन ज्यादा स्किलफुल व्यक्ति है उससे। पहला है व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्सआई, केवल उसके आई को हिट नहीं किया था बल्कि उसके तीर को भी तोड़ दिया था। आगे भी पढ़ते हैं व्हेन रॉबिन एग्रीड टू लेट हिम कम्पीट विथ हिम, जब रॉबिन सहमत हुआ उसके साथ कंपटीशन करने के लिए, तब कैसे वो जान लिया कि स्किलफुल है कि नहीं है। व्हेन रॉबिन बीट हिम इन द कंपटीशन, जब रॉबिन ने उसको बीट कर दिया, बीट की तो कोई बात नहीं थी, उससे ज्यादा बढ़िया निशाना लगाया, दोनों तो एक ही जगह पर निशाना लगाया था। व्हेन रॉबिन एरो हिट द बुल्स आई एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो, यही ना बनेगा जी। इसका उत्तर क्या बनेगा पता है? ये इसका उत्तर बन गया क्या भाई? 4 नंबर। जब उसके एरो को भी हिट किया और बुल्स आई को भी हिट किया। ठीक है, तो उत्तर नंबर आपका होगा नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए। कहता है व्हेन व्हाट डिड रॉबिन गिव हिम, सॉरी व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कंपटीशन। उस कंपटीशन के बाद रॉबिन ने क्या किया? चलिए, ही वेलकम द स्ट्रेंजर टू बैंड एंड चेंज हिज नेम, यही तो होगा। इसका उत्तर क्या होगा? नंबर 1 होगा। 5 का उत्तर 1 होगा, है ना? 5 का उत्तर 1 होगा। चलिए ये बचा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 6 है, यानी सिनोनिम एंटोनिम का बारी आ गया। अब सिनोनिम है, चलिए देखिए क्या क्या बनेगा। सिनोनिम है, पहला वर्ड देखिए, एक्सेगरेट, बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर कहना। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या बनेगा? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई माने बढ़ा कर कहना। इमेजिन माने कल्पना। ठीक है भाई। रीइंफोर्स, सुदृढ़ बनाना, शक्ति। रीइंफोर्स का मतलब शक्ति बढ़ाना, शक्ति को बढ़ाना। आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए। और रीइटरेट का मतलब किसी चीज को दोहराना। तो बन गया आपके सामने, क्या बन गया भाई? इसका एक्सेगरेट का बना मैग्नीफाई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, तो मैग्नीफाई करना। रीइंफोर्स माने शक्ति को बढ़ाना, इसलिए यहां पर यह नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आइए, एडैप्ट। एडैप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। एडैप्ट का मतलब अनुकूल बनाना। एडैप्ट का मतलब अनुकूल बनाना। ठीक है भाई। अब ब्रिंग अप, पालन पोषण। ये तो कभी नहीं बनेगा, पालन पोषण करना का दो। एडजस्ट करना, हाँ एडजस्ट करना माने संवारना, अनुकूल बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? अनुकूल बनाना। ठीक है भाई। एनकरेज, उत्साहित करना। और सर्व, सेवा करना। सेवा करना। बताइए उत्तर क्या बना इसका? 2 नंबर बना। अगला 30 सेकंड के लिए तैयार रहे और जल्दी से बनाओगे।
ज्यादा बोल दिया, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, बनाइए। नेफेरियस, 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 दुष्ट। नेफेरियस का मतलब क्या हो गया? दुष्ट, है ना, दुष्टता भरा। एक्साइटेड, उत्तेजित, एक्साइटेड, उत्तेजित। ये दुष्टता और उत्तेजित में कहीं सिनोनिम हो सकता है क्या? विकेड माने दुष्ट हुआ, हाँ दुष्ट, ठीक है। रिगोरस, कठोर, रिगोरस इंप्रिजनमेंट होता है, यानी किसी को जेल में बंद किया तो वह रिगोरस, कठोर बंदी। और बेनाइन, बेनाइन क्या पढ़ते हैं? बेनाइन, इसका मतलब होता है दयालु। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर बन गया नंबर 2, बन गया ना, 2 नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखिए। डिवेस्टेशन क्या होगा? 4 में से बर्बादी। डिवेस्टेशन माने बर्बादी, विध्वंस जिसको कहते हो, डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, हाँ विध्वंस। क्या बना जी इसका? 1 नंबर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण हो गया। हाँ, सेपरेशन माने अलगाव, सेपरेट हो गया। और फ्रस्ट्रेशन मतलब खींचना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हाँ इसको कहते हैं खींचना। दुनिया में हर इंसान को ये मानकर चलना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आनी चाहिए। बस एक ही चीज याद रखना चाहिए कि वह हमारा जो अभी असफलता है वह उसी तरह का चीज है जैसे हम रोड पर रेड लाइट में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहते हैं, ग्रीन लाइट का इंतजार करते हैं, बस उसी तरह से हम और आप अपने इस असफलता को दूर करके सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसका उत्तर बना 1 नंबर। आइए 10वां, इंसोलेंट। इंसोलेंट माने असभ्य, इंसोलेंट माने धृष्ट, असभ्य। धृष्ट, असभ्य, क्या होगा जी इसका? बोलो क्या होगा? देखो 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 क्या होगा? 1 नंबर होगा। ऑफेंसिव, जिसको घिनौना भी कहते हो, असभ्यता भी कहते हो। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णु, असहिष्णु, असहिष्णु। इनडिसेंट, अभद्र, अभद्र, अश्लील व्यवहार, हाँ। और ऑकवर्ड माने भद्दा, ठीक है। तो उत्तर बना 1 नंबर। वैसे सब का सब इसके साथ ही है, लेकिन हमारा मेन क्या है? ऑफेंसिव माने बहुत ही ज्यादा असभ्य, इसलिए उत्तर बना 1 नंबर। आगे आपका एंटोनिम आपके पास आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, बनाइएगा। एंटोनिम यानी विपरीत बनाना है। ग्रीगेरियस जिसका मतलब होता है सामाजिक। अब सामाजिक से हमें बनाना है जो असामाजिक हो उसको बनाना है। बोलो भाई क्या होगा? असामाजिकता वाला बनाइए, कौन सा होगा? ग्रीगेरियस का मतलब हुआ सामाजिक, ठीक है। अनसोशियलेबल, यही तो हो गया जी, असामाजिक। असामाजिक, आप इसको एकांत प्रिय भी कह सकते हो। असामाजिक या एकांत प्रिय आप कह सकते हैं। अनसिंपैथेटिक माने जो सिंपैथेटिक माने सहानुभूति वाला, इसका मतलब क्या हुआ? असहानुभूति, असहानुभूति,
ठीक है। अब है आपका अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल माने कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कोई अगर आपसे आप उसका आभार नहीं प्रकट कर सकते हैं तो कृतज्ञ भी ना बनिए, है ना। और अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक। अनाकर्षक उत्तर बन गया आपका नंबर ए। आकर्षक का उल्टा अनाकर्षक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर हुआ आपका 12। देखिए क्या है, एरिड। एरिड का मतलब क्या हुआ, सूखा, अनउपजाऊ। अनउपजाऊ और अनउपजाऊ का उल्टा क्या होगा, फर्टाइल, उपजाऊ। फर्टाइल, उपजाऊ। ड्राई माने सूखा। हाँ, ड्राई का मतलब क्या हुआ, सूखा। ड्राई का मतलब सूखा, ठीक है भाई। बैरन माने बंजर। बैरन माने बंजर। बंजर माने जहां कुछ भी नहीं होता हो। और ये फैलो है, फॉलो नहीं, फैलो। फैलो माने परती, बंजर, जहां कुछ भी उपज नहीं हो रहा हो। तो इस तरह से हमारा उत्तर बना 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 13 है इंसुलर। इंसुलर का मतलब संकुचित विचार का, संकीर्ण विचार का, यानी संकीर्ण विचार का। अब संकीर्ण विचार का है तो विश्वव्यापी विचार वाला, कॉस्मोपॉलिटन, विश्वव्यापी विचार का, ठीक है। तो उत्तर बन गया इसका 1 नंबर। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, अलग करना, पृथक। नैरो माने संकीर्ण। और पैरोचियल, पैरोचियल का मतलब संकीर्ण विचार। तो ये एंटोनिम है, सिनोनिम रहता तो ये सब हो जाता। इसलिए उत्तर नंबर हुआ कॉस्मोपॉलिटन, पूरे विश्व के बारे में सोचना। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं आगे हम लोग। ये देखो सूद। सूद का मतलब शांति। क्या होता है, सूद माने शांति। शांत हो गया, यानी शांत का अब गुस्सा दिलाना हो गया। अब पहला क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, प्यास इत्यादि बुझाना, ठीक है। मिटिगेट करना, शांत करना। एक तरह से क्वेंच भी तो प्यास को शांत किया। हील, हील का मतलब ठीक करना, उपचार करना। यानी अगर कोई दर्द से करा रहा है तो उसको शांत करना, उपचार करना। और एजिटेट, गुस्सा दिलाना। इसलिए इसका उत्तर बन गया 4 नंबर, ठीक है। एकदम मजेदार तरह से चल रहा है। हाँ, आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। आइए भाई देखिए, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, सुखद व्यवहार। सुखद व्यवहार क्या होगा जी, सुखद व्यवहार। सुखद व्यवहार, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 1 नंबर होगा भद्दा या बेकार। ऑकवर्ड पर्सन है, असभ्य व्यवहार का व्यक्ति है, उसको हम लोग कहते हैं जनरली। एलिगेंट माने अच्छा। हाँ, एलिगेंट माने अच्छा। ग्रेसस का मतलब भी अच्छा होना।
और अगली का मतलब होता है कुरूप। जो ब्यूटीफुल होगा तब कुरूप होगा, है ना, सुंदर, वो व्यवहार से रिलेट किया, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर। अगर ब्यूटीफुल कोई है तो अगली कह सकते हो, हैंडसम है तो अगली कह सकते हो। चलिए, ये रहा आपका 15 नंबर में एंटोनिम की बात। अब आते हैं, आपके पास है इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज का हमारे पास पहला है, देखोगे क्या भाई, फर्स्ट है आपका टू एंड इन स्मोक, असफल हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं निष्फल हो जाना। निष्फल हो जाने का वर्ड होता है टू फेल। हो गया, टू फेल, निष्फल हो जाना। नेक्स्ट है, कहता है टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स यानी भेद खोलना। इसका मतलब क्या हुआ, भेद खोलना। बोलो जी, क्या उत्तर होगा भेद खोलने का? कहता रिवील पार्शियल ट्रूथ, छोटा सा बताना, सच बताना, छोटा, पूरा नहीं। बी अनटाइडी, अस्थिर रहना। रिवील द सीक्रेट, गुप्त बातों को बता देना, यही तो होगा जी। कंसील माने क्या होता है, छुपाना। ठीक है, तो ये उत्तर बन गया 17 का 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 18, कहता है टू गिव वन सेल्फ एयर। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका मतलब क्या हुआ जी, आपका व्यवहार जो एरोगेंट व्यवहार है, यानी इसका उत्तर होगा 4 नंबर। एरोगेंट, गुस्सा वाला व्यवहार, हाँ, यानी इसको कहते हैं गुस्सा को बढ़ाना। तभी ना एयर्स आ गया, हवा देना, हाँ, यानी उत्तर होगा बिहेविंग एरोगेंटली, असभ्यता पूर्वक व्यवहार करना। स्पेस टू ब्रीथ यानी जगह सांस का, टाइम समय, एक्टिंग स्ट्रेंज, विचित्र तरह से काम करना नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 19वां नंबर, एट ए स्टोन्स थ्रो, नजदीक होना। क्या होगा, नजदीक होना। अब आप देखेंगे नजदीक होने का वर्ड कहां है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी नंबर क्या होगा, 1 नंबर। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस नंबर होगा 1 नंबर, है ना। तीसरा में ग्रेट डिस्टेंस, ज्यादा, ये बन नहीं सकता। और ये क्वेरी का मतलब क्या था, QUARRY, खादान से निकालना, खादान से निकालना। ठीक है ना, तो उत्तर मतलब हो गया खादान, समझते हो ना, माइंस से कुछ चीजों को निकालना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में और देखते हैं कि अगला लास्ट क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी विवाद का कारण होना। बोन ऑफ कंटेंशन माने क्या हुआ, विवाद यानी झगड़ा, झगड़े का कारण होना। ठीक है, उत्तर बन जाएगा क्या भाई, कॉज फॉर क्वेरल, कॉज फॉर क्वेरल। क्या बढ़िया तो आ गया भाई, ये तो होगा ना डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन आइटम, मुर्गा मांस खाना, ये नहीं ना होगा, हाँ। और लिंक बिटवीन देम, उनके बीच में क्या संबंध है, ये भी नहीं होगा। एन आइटम विच मेड बाय देम कंटेंट, संतुष्ट करने के लिए कोई ऐसा चीज देना, कुछ नहीं। उत्तर नंबर होगा आपका, आगे बढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिएगा ध्यान से, कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदला के तौर पर मार देना, है ना। बदला, हत्या कर बदला लेना, क्या बनेगा, वेंडेटा। वेंडेटा माने हत्या कर बदला लेना। ये क्या है, इसका कहते हैं नरसंहार,
यानी मानव हत्या। नरसंहार माने क्या हुआ जी? मानव हत्या। हाँ, होमिसाइड मानव, नर हत्या, नर हत्या, किसी व्यक्ति का हत्या। रेजिसाइड राजा का हत्या। तो इस तरह से हमारा 21 का उत्तर बनेगा 2 नंबर। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट सके। क्या लिखा है जी? जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए उसको कहते हैं ब्रिटल, क्षणभंगुर। आपको अगर ये सब मजा आ रहा है थोड़ा कमेंट भी लिखो, और क्या चाहिए। अगर कुछ सुझाव दोगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी जो जरूरत है मैं तो उसको पूरा कर रहा हूं, और भी कुछ ज्यादा जरूरत हो तो जरूर कमेंट करें, शेयर करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कराओ, तभी ना होगा। पैसा देने के लिए तो कह नहीं रहे हैं, ये सभी काम नहीं करोगे तो फ्री फोकट सब हो रहा है, कितना मजा आएगा जी। कमेंट वो आता है तो जरा खुशी होता है, हम भी कमेंट लिखते हैं उस पर। एमॉर्फस, अनाकार, बेडॉल। हाँ, बेडॉल, कोई आकार नहीं हो, ठीक है। और तब है आपका तीसरा नंबर है सबटल, सूक्ष्म, कोमल, कोमल, सूक्ष्म। और सॉलिड माने कठोर। चलिए, तो 22 नंबर का उत्तर बन गया 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 23। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी वह व्यक्ति जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई महत्व नहीं हो, यानी अमहत्व का व्यक्ति। ठीक है ना? तो इसका क्या होगा? देखिए क्या होगा। इसमें 4 वर्ड है। अब चारों वर्ड को पहले हम जान लें तब ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहला वर्ड है आपका नन एज नैरियन। नन एज नैरियन का मतलब 90 साल का, 90 साल का, ठीक है। नन एज नैरियन 90 साल का। नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी का मतलब क्या हुआ जी? तुच्छता, बहुत कम, तुच्छता, कम महत्व का, कम महत्व का। नन पेरिल, नन पेरिल का मतलब, पेरिल का मतलब सड़ जाना, तो नन हो गया माने जीना, अच्छा होना। नन पेरिल का मतलब क्या हुआ? अतुलनीय, बेजोड़ होना, बेजोड़ होना। और नन कन्फर्मिस्ट, संप्रदायवादी, संप्रदायवादी। तो इस तरह से उसका उत्तर क्या बना? नंबर 2 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ गया। देखिए ध्यान से। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो कानून के संरक्षण से बाहर हो, नियम विरोधी हो, कानून के संरक्षण से बाहर हो, कानून के संरक्षण से बाहर हो, यानी नियम विरोधी। 1 नंबर होगा नियम विरोधी। ठीक है भाई, हाँ, नियम विरोधी, इसी का उत्तर हो गया ये वाला। इमिग्रांट, अप्रवासी, जो अपने देश में बाहर से आकर बसता हो। आउटकास्ट, जाति से निकाल दिया, अप्रवासित, निर्वासित कहो इसको।
जाति से बाहर कर देना, निर्वासित कर देना। और ऑर्फेन का मतलब अनाथ। तो बताओ उत्तर क्या बना? 1 नंबर हुआ। जो नियम नहीं जानता हो या नियम के संरक्षण से बाहर हो, नियम का विरोध करता रहता हो। और अब आपके पास आ गया लास्ट क्वेश्चन, आपके पास है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी इसका मतलब दस्तावेजों की झूठी प्रस्तुति। दस्तावेजों की झूठी प्रस्तुति। तो जब कोई दस्तावेज का झूठा करेगा तो उसको क्या बोलेंगे पता है? जालसाजी करना, यानी फॉर्जरी करना। इसको क्या बोलेंगे? जालसाजी। ठीक है। जेरोक्सिंग, प्रतिलिपि बनाना, फोटोकॉपी जिसको कहते हो। लैमिनेटिंग, टुकड़े टुकड़े करना। और कॉपी का मतलब भी प्रतिलिपि। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिलिपि बनाना। फोटोकॉपी जिसको कहते हो, फोटो कॉपी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलिपि। हिंदी ज्यादा मुश्किल है, इसका भी वही हुआ प्रतिलिपि। ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका आज का सेक्शन यहां पर जाकर रुकता है। अब हम लोग फिर कल इसी समय यहां पर 15वें सेट की ओर हम लोग चलेंगे। और आपको मैंने जो पहला चीज बताया वो बड़ा ही अच्छा था। क्या भाई? कि आप इसको अगर देखोगे तो क्या था? देखो, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैर की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। कांटा जैसे चुभने लगा, आपका रफ्तार बढ़ गया। तो हमारे लिए कांटा भी जरूरी है। कांटा नहीं रहेगा तो हमारी रफ्तार नहीं बढ़ेगी। अगर फेल नहीं होगा तो पास करने की संख्या कैसे बढ़ेगी? दिल में धारण करो कि हमें सफल बनने के लिए असफल भी होना होगा, क्योंकि असफल कौन होता है? जो तैयारी करते रहता है। कहीं ना कहीं चूक होती है, वही छूट से, उस कमी से वह सफल नहीं हो रहा है, और उस कमी को पकड़ लिया तो जीवन में सफल हो गया। बड़ी चीज सोचो, बड़ा सोच बड़ा जादू। छोटे छोटे चीजों में ध्यान मत लगाओ। और तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में जो चाहिए वह प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।